अरे गोरी, यह क्या? तुमने तो सारा दाना ही खा लिया। यह तो मैंने बरसात वाले दिनों के लिए जमा किया था। लेकिन अब हम क्या खाएंगे? बरसात शुरू ही होने वाली है। अब कहाँ जाकर भोजन तलाश करूं? पहले तो मैं पंछियों को बेवकूफ बना लिया करता था, लेकिन अब तो सब पक्षी इतने चालाक हो गए हैं कि उनके सामने कितना भी नाटक क्यों ना कर लूं, मेरे बातों में ही नहीं आते। वैसे मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारी दिमाग में। पहले मेरी बात तो सुन लो, देखना फिर खुद ही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। अब बताओ भी कि बस पहेलियां ही बुझाती रहोगी। तो सुनो, हम ऐसा करते हैं कि रानू चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन रानू चिड़िया का घर तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? उस चिड़िया का घर तोड़ने से ही तो हमें सब कुछ मिलेगा कालू जी। उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा है। घर टूटने के बाद आखिर उसे कोई घर चाहिए होगी ना। उसे अपना भोजन रखने के लिए तो हम उसे कह देंगे कि हमारे घर में आ जाए। वो आएगी ही हमारे घर और हम खाएंगे उसके दाने। तुम तो सच में बहुत ही जीनियस हो। लेकिन हम लोग चिड़िया का घर तोड़ेंगे कैसे? उसका घर तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। वह तो अपने ही जैसे कमजोर घर में रहती है। हमें बस धक्का देकर नीचे ही तो गिराना है। फिर जल्दी चलो, बादल भी आ रहे हैं, कहीं बारिश अभी ही शुरू ना हो जाए। कौवा और कवि रानू चिड़िया के घर की तरफ जाने लगते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को भोजन खिला रही थीं। वह दोनों खिड़की से रानू चिड़िया को देखते हैं और फिर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया का बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया नदी किनारे पानी पीने चले जाते हैं। चलो अब जल्दी चले और गिरा दे रानू चिड़िया का घर। और फिर काला कौवा और कवि मिलकर रानू चिड़िया का घर धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। अभी उन्होंने घर गिराया ही था कि अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी पानी पीकर घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर को नीचे गिरे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। हाय मेरा घर कैसे टूट गया। अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में कोई हवा भी नहीं चल रही। फिर मेरा घर कैसे टूट गया। ये मेरा जमा किया हुआ दाना बरसात के बारिश से खराब हो जाएगा। रानू ये बात कह रही थी कि तभी कालू और उसकी पत्नी रानू के पास आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन? हाय, तुम्हारा तो घर टूट गया। ये सब कैसे हो गया? कवि बहन, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ। मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा था। मुझे तो लगता है मेरा घर जानबूझकर गिराया है किसी ने। रानू बहन, तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी हो भी सकती है। मुझे तो नहीं लगता है। बारिश की वजह से तुम्हारा घर गिर गया होगा। रानू बहन, देखो तुम्हारा जमा किया हुआ भोजन कैसे बारिश से खराब हो रहा है। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। तुम इतना जल्दी अपना घर बना नहीं पाओगी। हमारे साथ हमारे घर चलो। बरसात का पूरा दिन हमारे घर ही बीता लेना। रानू चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करें तो करें क्या। इसलिए कवि की बात मान लेती है और भोजन उठाकर कवि के घर चली जाती है। अच्छा रानू, तुम बैठो, मैं और कालू भोजन ढूंढ ले। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप दोनों तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ये मेरे पास काफ़ी भोजन जमा किया हुआ है, आप दोनों इसमें से खा लें। आप दोनों ने इतनी सहायता की है मेरी, मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। लेकिन रानू, लेकिन छोड़ो कालू। देखो तो रानू बहन कितना प्यार से कह रही हैं। हमें इनका बात मान लेनी चाहिए, वरना चिड़िया बहन का दिल टूट जाएगा। और फिर गौरी और कालू भोजन करना शुरू कर देते हैं। वह दोनों ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। रानू चिड़िया बेचारी उनके मुंह को देखे जा रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। सुबह होने के बाद बारिश वैसे ही हो रही थी। रानू चिड़िया उठ जाती है, जबकि कालू और गौरी अभी तक सोए हुए थे। उठो गुड़िया बेटी, तुम उठो, मैं अभी तोता से मिलकर आती हूँ। मुझे उससे ज़रूरी काम है।
मैं आकर तुम्हें नाश्ता कराऊंगी। और फिर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। रानू के जाने के बाद कालू और कवि भी उड़ जाते हैं। ओ छोटी बच्ची, तेरी माँ कहाँ गई है? मम्मा तो बाहर तोते से मिलने गई हैं। चल गौरी, अब नाश्ता कर ले, अब भूख भी बहुत लगी है। गौरी, यह भोजन तो हम अभी खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कहाँ से खाएंगे? इसके बाद वो चिड़िया ढूंढ के लाएगी भोजन और हम घर बैठकर खाएंगे। अच्छा, अब खाना शुरू करो, कहीं वह चिड़िया आ ना जाए। कौवा और कवि खाना खाना शुरू कर देते हैं। वह छोटी बच्ची खाना खाते देख ही रही थी। उसके देखते देखते वह दोनों सारा भोजन ही खत्म कर देते हैं। और तभी रानू भी आ जाती है। ये क्या आप लोगों ने मेरा सारा भोजन ही खा लिए? अभी तो मुझे मेरी बेटी को नाश्ता करवाना था। तो जाकर ढूंढ लो, हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर हमारे घर में रहना है तो उसके बदले में तुम्हें हमें भोजन लाकर देना होगा। मैं ऐसी बरसात में भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी? तो हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। वैसे भी हमें अकेले रहने की आदत है। तुम्हारी वजह से रात भी हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। रानू चिड़िया तो गौरी और कालू की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वह बहुत कमज़ोर थी। गौरी और कालू बहुत शक्तिशाली थे। वह अपनी बेटी को साथ लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानू चिड़िया को एक पेड़ में सुराग नजर आता है। वह सुराग काफ़ी बड़ा था। रानू चिड़िया और उसकी बेटी उस सुराग में आसानी से बैठ जाते हैं और बारिश का पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। अभी वो बैठे ही थे कि तभी बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद आसमान से बिजली गिरती है और वह बिजली सीधा जाकर कालू कौवे के घर पर गिर जाती है और कालू कौवा और कवि दोनों घायल हो जाते हैं। इस तरह उनको उनके जुल्म की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कमज़ोर के साथ कुछ बुरा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बहुत ही बेआवाज़ होती है।